2022 का उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव संपन्न होने की कगार पर है। अगर बात करते हैं शुरुआत में चाहे प्रचार प्रसार की बात हो तो जिस तरीके से सभी राजनीतिक पार्टियों ने जमकर प्रचार प्रसार किया, सारी ताकत झोंकी, उसके बाद चुनाव मतदान हुआ। कल अंतिम चरण का मतदान हो गया, शाम को 6 बजे मतदान खत्म हुआ। उसके बाद लगातार ओपिनियन की बात हो रही है, लगातार आशंकाएं जताई जा रही हैं कि इस प्रचार प्रसार का रिजल्ट किसके पक्ष में जाएगा और किसकी 2022 में सरकार बनेगी। बात एग्जिट पोल की हो रही, लगातार एग्जिट पोल जब से 6 बजा है तब से ये बात कहता चला आ रहा है कि तमाम तरीके के सोर्सेज के अधिकार के ऊपर कि किसकी सरकार बनेगी, और अधिकांश लोग इस वक्त बीजेपी की सरकार उत्तर प्रदेश में बना रहे हैं। लेकिन एग्जिट पोल की क्या हकीकत है कि लगातार ये देखते चले आ रहे हैं, चाहे बंगाल का चुनाव हो या फिर बिहार का चुनाव हो, एग्जिट पोल तमाम जगहों पर फेल भी होता है और टीवी चैनल भी यही बात कहते नजर आते हैं। इन एग्जिट पोल पर जो जनता है उनका कितना विश्वास है, हम ये बात करेंगे। यहाँ पे हमारे बीच में कस्बा खीरी में तमाम लोग हैं, तमाम राजनीतिक पार्टियों से इनका संपर्क है। हम बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं सलमान रिजवी जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी, हम इनसे बात करते हैं कि जो एग्जिट पोल कह रहा है उन पर इनको क्या विश्वास है। एग्ज़िट पोल जो कह रहा है ये पहली बार नहीं कह रहा है। बंगाल के इलेक्शन में भी यही एग्ज़िट पोल कह रहा था। ये उन्हीं के लोग हैं, उन्हीं की बोली बोलना इनकी मजबूरी है। हकीकत से बहुत दूर है। और एग्ज़िट पोल की हकीकत ये है कि पूरी बहुमत से समाजवादी पार्टी गठबंधन की सरकार उत्तर प्रदेश में आ रही है। इन लोगों को हज़म नहीं हो रहा है। बिकाऊ लोग हैं, बिकाऊ बातें कर रहे हैं। बंगाल के इलेक्शन में भी यही कह रहे थे, लेकिन मुँह पर तमाचा लग गया इनके। और 10 तारीख को ये जो चैनल वाले झूठी अफवाहें फैलाकर पब्लिक को गुमराह कर रहे हैं, ये सब मुंह की खा जाएंगे और पब्लिक देखेगी, दुनिया देखेगी कि अखिलेश जी मुख्यमंत्री सूबे के बनेंगे। क्या एग्जिट पोल इस बार आपके पक्ष में नहीं, इसलिए ये बातें आ रही हैं? क्योंकि एग्जिट पोल तो पब्लिक के ओपिनियन के बाद तैयार की हुई जो चीज़ होती है वही टीवी अपने चैनलों में प्रसारित करता है। वो कहता भी एग्जिट पोल जनता की राय है। अब रिजल्ट क्या आएगा ये तो 10 तारीख को जब बक्से खुलेंगे, जब ईवीएम से निकलेगा प्रत्याशी का मत, तब मालूम होगा। एग्ज़िट पोल हमने कहा ना कि ये पहली बार नहीं है। एग्ज़िट पोल में जनता का मत होता है, तो बंगाल में इसी तरह का एग्ज़िट पोल ये कहाँ से लाए थे? ये छांट कर भाजपाइयों का इंटरव्यू करके, सर्वे करके, और ये 20 जब भाजपाइयों का इंटरव्यू ले लेंगे जान कर, उनको पहले चिन्हित कर लेते हैं, इनके जो एंकर या इनके जो रिपोर्टर्स हैं चिन्हित कर लेते हैं, और तब एक विपक्ष की पार्टी का लेते हैं ये। तब पब्लिक को दिखाते हैं कि 21 लोगों का हमने किया, 20 इसमें भाजपा की बोली बोल रहे हैं। ये वो लोग हैं कि अगर ये उस दौर में होते जब रामचंद्र जी रावण का युद्ध हुआ था, तो ये सब रावण की बोली बोलते अपने एग्जिट पोल में, ये सब राम विरोधी होते। ये वही लोग हैं, उसी मानसिकता के लोग हैं। ये कलयुग के रावण हैं जो झूठ को जो है प्रोफेशन बनाए हुए हैं, और ये अंदर से फ़िरकावाराना ताकतों की जो है फ़िरकापरस्त ताकतों की ये दलाली कर रहे हैं। कहीं ना कहीं बड़ा कटाक्ष इन्होंने मीडिया पर भी किया, जबकि लगातार मीडिया ये कहती है कि जो एग्जिट पोल है जनता का है। इनका कहना है कि ढूंढ के वो उन लोगों से एग्जिट पोल उनकी राय ली गई, रायशुमारी में कहीं ना कहीं इन्होंने सवाल खड़े किए। आप बताइए क्या लगता है कि अब चूँकि चुनाव संपन्न हो गया है तो इसमें जो है समाजवादी के बनना चाहिए। समाजवादी के जो है हर जगह के ऊपर जोर है। ये तो ज्यादती की जा रही, दिखाया जा रहा है। ये गलत दिखाया जा रहा है। तो वो तो दिखाने का क्या मतलब है? 10 तारीख के बाद जब ईवीएम खुलेगा तब तो आ ही जाएगा। अभी तो जनता को ये भ्रमित कर रहे हैं। अभी जनता को भ्रमित कर रहे हैं। क्या लगता है कि एग्जिट पोल को बंद करना चाहिए? बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। अब आपके पक्ष में, आपके मनमुआफिक नहीं तो बंद कर देना चाहिए कि बंद ही कर देना चाहिए? बंद ही कर देना चाहिए। क्या लगता है इससे क्या चीज़ होता है? इससे जनता पर बहुत बड़ा असर पड़ता है। नहीं, इससे मतदान के ऊपर तो कोई असर नहीं पड़ेगा। मतदान तो हो चुका है। मतदान तो हो चुका है। किस चीज़ पे असर पड़ेगा? असर बहुत सी चीज़ों पर पड़ेगा। इससे जो है जनता जो है वो बहकती है, आपस में लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। एग्जिट पोल से तनाव बैठता है, लड़ाई झगड़ा होता है। आप बताइए कि क्या यह आज एग्जिट पोल जो कह रहा है इस पर आपको क्या लगता है? आने वाली 10 तारीख को एग्जिट पोल पूरी तरीके से गलत साबित होगा। माननीय अखिलेश यादव की सरकार पुनः वापसी कर रही है। 2012 के बाद से वो फिर से सत्ता में आ रहे हैं। 5 साल के बाद जनता बदलाव चाहती है। एग्जिट पोल पूरी तरीके से गलत साबित होंगे। जनता बदलाव चाहती है, क्या मतलब है? चाहे अच्छा काम हो या बुरा काम हो, बदलाव चाहती है। नहीं, काम तो हुआ ही नहीं, न धरातल पर कुछ नजर आया है। सिर्फ हिंदू मुस्लिम राम मंदिर का विवाद, इस तरीके से भड़काना, महंगाई का ये मामला, कोई भी काम नहीं हुआ है। यहाँ सिर्फ एक तनाव पैदा किया गया है। 5 सालों तक आपस में लड़ाने का काम किया गया और वही हुआ है। 7 तारीख तक एक चुनाव आयोग के द्वारा रोक लगाई गई थी
और जैसे ही 7 तारीख को शाम 6 बजे के बाद एग्जिट पोल दिखाए गए हैं, सिर्फ एक तनाव पैदा करने की प्रदेश में कोशिश की गई है और काउंटिंग वाले अधिकारियों के ऊपर एक दबाव बनाया जा रहा है कि उनके ऊपर दबाव बना करके इस तरीके एग्जिट पोल दिखाया जाए और भाजपा के पक्ष में माहौल बनाया जाए। कहीं ना कहीं एग्जिट पोल पर ये सवाल खड़ा कर रहे हैं और इनका कहना है कि कहीं ना कहीं जो ये रिज़ल्ट है ये दिखाया जा रहा है, इससे तनाव फैला। आप बताइए क्या एग्जिट पोल, पहले आप बताइए कि एग्जिट पोल आपको मालूम है कि किस तरीके से कलेक्ट किया जाता है और उसके बाद जो दिखाया जाता है, इस पर क्या कहना चाह रहे हैं? मात्र 8-10 हज़ार लोगों की रायशुमारी से किया जाने वाला एग्ज़िट पोल कैसे सही साबित हो सकता है। और हमने इससे पहले कई चुनाव में देखा भी है कि ज़्यादातर एग्ज़िट पोल गलत साबित हुए हैं। इस बार जैसा कि भाजपा को 230, 250, 240 सीटें दिखाई जा रही हैं, ये सब सट्टा बाज़ार का खेल है और 10 तारीख को जब आएंगे परिणाम तो उम्मीद है कि समाजवादी पार्टी के पक्ष में आएंगे और अखिलेश यादव पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। देखिए एक बड़ी बात इन्होंने कही, जो बात हमेशा से होती चली आ रही कि ये जो एग्जिट पोल है इसके ज़रिए एक सट्टा का कारोबार होता है और इन्होंने अपनी बात में बात कही। तो क्या लगता है कि एग्जिट पोल जैसे जो एक सिस्टम है इसको बंद करना चाहिए? बिल्कुल बंद करना चाहिए, इसका कोई मतलब नहीं है क्योंकि मतलब जहाँ पर करोड़ों वोट हो वहाँ पर 8-10 हज़ार लोगों की रायशुमारी से आप कैसे किसी की सरकार बना या बिगाड़ सकते हैं, सोचने की बात है। रायशुमारी पर रायशुमारी हो रही है, लोगों से बात हो रही है कि आखिर एग्जिट पोल से क्या असर पड़ता है, आवाम के बीच में क्या असर पड़ता है एग्जिट पोल से रिजल्ट के ऊपर। क्या रिजल्ट पर कोई असर पड़ता है ये तो संभव नहीं है क्योंकि मतदान हो चुका है, लेकिन एग्जिट पोल से लोगों के दिलों पर क्या असर पड़ता है इस पर हम बात कर रहे हैं। एक बार फिर बात करते हैं, आप बताइए कि क्या लगता है एग्जिट पोल आपको, किस तरीके से एग्जिट पोल का क्या रिजल्ट है? पोल का जहाँ तक सवाल है, एग्जिट पोल एक आदमी का आइडिया होता है। अब वो जो अपना सर्वे करता है उस आइडिया के एतबार से जैसा उसको रिजल्ट मिलता है वैसा बयान करता है। और सच्चाई तो यह है कि ये भाजपाई सिर्फ अपनी हार को खीस मिटाने के लिए एग्जिट पोल जो पेश किया गया सिर्फ अपनी खीस मिटाने के लिए किया गया, इसमें सच्चाई ज़रा भी नहीं है। और आने वाले वक्त में 10 मार्च के बाद हुकूमत अखिलेश यादव की बनेगी। एग्जिट पोल जो है वो अपनी खींच मिटाने के लिए, इनका कहना है कि बीजेपी हार रही है इसलिए एग्जिट पोल के ज़रिए खींच मिटाने की बात कर रही है। तो कहीं ना कहीं और भी लोगों से बात करते हैं कि एग्जिट पोल चूँकि लोगों की राय होती है, किसी अपने चैनल की अपनी राय नहीं होती है, लेकिन उसके बावजूद लगातार हमेशा एग्जिट पोल सवालों के घेरे में रहा। आप बताइए क्या एग्जिट पोल पर क्या कहना चाह रहे हैं? वो गलत है, जो हो रहा है वो तो सरासर गलत हो रहा है। ये हार जीत जो दिखा रहे हैं ये उनके खुद के आदमी हैं और 4 आदमियों को खड़ा करके दिखा रहे हैं और उन्हीं की माफिक बोलते हैं, रेले कर रहे हैं। इस पर जनता पे बहुत बड़ा असर पड़ रहा है। इस बात से जनता पर असर पड़ रहा है, एग्जिट पोल से कहीं ना कहीं जो तनाव फैल रहा है, ये कहना है यहाँ के लोगों और भी लोगों से बात करते हैं कि आखिर एग्जिट पोल क्यों शुरू हो जाता है जैसे ही मतदान ख़त्म होता है उसके बाद रिजल्ट हमेशा उसी अनुसार से नहीं आते हैं जिस तरीके से एग्जिट पोल कहता है। और भी लोगों से कर रहे हैं उस एग्जिट पोल पर, जिस एग्जिट पोल को आने के बाद आज पूरे उत्तर प्रदेश में एक सियासी भूचाल मचा हुआ है। तमाम तरीके के एग्जिट पोल में जहां कहीं पर बीजेपी की सरकार बनती नज़र आ रही तो कहीं समाजवादी पार्टी को बराबरी में दिखाया जा रहा है। हमने लोगों से बात की, लोगों ने अपनी राय ली और लोगों ने तरह तरह की राय रखी। हमारे बीच में उमा शंकर पटवा जी, हम इनसे बात करते हैं कि आखिर एग्जिट पोल की क्या ज़रूरत रहती है, एग्जिट पोल का क्या मायने हैं, और उसके बाद इन्होंने तमाम चुनाव देखे हैं। जिस तरीके से आज एग्जिट पोल आ रहे हैं उस पर आपकी क्या राय है, ये बताइए। सबसे पहले तो आपका धन्यवाद। एग्जिट पोल के बारे में जो कल शाम से एग्जिट पोल आने शुरू हो गए हैं, लगभग शाम को 6 बजे के तुरंत बाद से, वो एग्जिट पोल अपने आप में खुद में एक बहुत बड़े संदेह को उत्पन्न कर रहे हैं। आखिरकार कोई एग्जिट पोल ये क्यों नहीं बताता है कि उसका मेथड ऑफ सैंपल सर्वे क्या है और उसने कुल कितने लोगों को अपनी रिसर्च में शामिल किया है, किस किस टेरिटरी के, किस किस आय वर्ग के, और उसका सैंपल सर्वे का डिटेल क्या है। जैसे उदाहरण स्वरूप अगर आप आज तक और इनके एग्जिट पोल को ले लें
तो वो भारतीय जनता पार्टी को 286 से 326 के बीच सीटें मिलने का उनका प्रेडिक्शन है। ये बीच का अंतर 40 सीटों का है। उत्तर प्रदेश की कुल विधानसभा 403 सीटों की है। 10% के अंतर के प्रेडिक्शन के साथ में अगर कोई संस्था एग्जिट पोल कर रही है और दावा कर रही है तो वो केवल काल्पनिक हो सकता है, उसका वास्तविक आधार कोई नहीं हो सकता है। लेकिन वहीं उसके पलट कई ऐसे चैनल हैं जो बाकायदा समाजवादी पार्टी की सरकार बनाती हुई दिखा रहे। तो क्या एग्जिट पोल पे हम बात करना चाह रहे हैं आपसे कि आखिर ये एग्जिट पोल का क्या है, क्यों देखिए यहाँ पर दो महत्वपूर्ण बिंदु हैं। सबसे पहले तो हमें देखना पड़ेगा एग्जिट पोल कौन कर रहा है और क्यों कर रहे हैं। एग्जिट पोल अपने आप में एक बहुत ही एक्सपेंसिव प्रोसेस है। उसके लिए आपको डाटा कलेक्शन और डाटा की प्रोसेसिंग, इन दोनों तथ्यों की नितांत अनिवार्य आवश्यकता होती है। मूल प्रश्न ये उठता है कि कोई भी संस्था, कंपनी एग्जिट पोल को क्यों करती है और उसके अर्थशास्त्र को हमें समझना पड़ेगा। उस पर होने वाले भारी खर्चे को किस तरीके से मीट आउट करती है, उसका क्या उद्देश्य होता है। आखिरकार किसी ऐसे एग्जिट पोल का क्या उद्देश्य है जो केवल 48 और 72 घंटे के लिए जीवित रहता है, क्योंकि उस अवधि के उपरांत चुनाव परिणाम सामने आ जाएंगे वास्तविक, और एग्जिट पोल का कोई भी महत्व एवं अस्तित्व दोनों ही शेष नहीं रहेंगे। अभी आप सभी ने अद्यतन में पिछले बंगाल चुनाव का एग्जिट पोल देखे हैं। एक को छोड़ करके अगर आप देशबंधु के डीवी लाइव को छोड़ दें, दैनिक देशबंधु जो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का एक बहुत पुराना बहुत बड़ा अखबार है, उसको छोड़ दीजिएगा डीवी लाइव को, तो सभी चैनल भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत, 3/4 बहुमत और पता नहीं क्या क्या दिखा रहे थे। लेकिन जब वास्तविक परिणाम आए, केवल डीवी लाइव एक ऐसा चैनल था जो ये बता रहा था कि नहीं, टीएमसी सत्ता में फिर से वापस आ रही है, जिसका प्रेडिक्शन करीब करीब सही निकला। ठीक इसी तरीके से उससे ठीक पहले आप बिहार के चुनाव को देख लीजिए। सारी पार्टियां जेडीयू और भाजपा के गठबंधन की जीत के दावे कर रही थी, लेकिन जब चुनाव परिणाम आए तो ये देखा गया कि राजद की सरकार केवल बनते बनते रह गई। एग्जिट पोल अपने आप में कतई विश्वसनीय नहीं है, इनका कोई तार्किक आधार नहीं है। देखिए, अभी आप बात कर रहे थे कि जो जिसकी अपने जीवन जो है 42-48 घंटे है, ऐसे में क्या ज़रूरत है, इसके बैकडाउन में क्या होता है आखिर, क्योंकि एक एग्जिट पोल से एक माहौल ख़राब होता है, बेहतर भी कह सकते हैं, ख़राब भी हो सकता है। ख़राब ऐसा होता है तो तमाम तरीके के तनाव उत्तर प्रदेश जहाँ जहाँ चुनाव होता है एग्जिट पोल के ज़रिए, तो गवर्नमेंट की क्या निगरानी होनी चाहिए और क्या ज़रूरत है इस बात की कि माहौल ख़राब हो उस वक्त जब चुनाव आयोग इस तरीके से नज़र रख रहा है, क्योंकि चुनाव आयोग की जिम्मेदारी सिर्फ मतदान तक नहीं होती है, मतदान संपन्न होने तक उसकी जिम्मेदारी होती है। देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो 5 राज्यों के चुनाव हुए हैं और इससे पहले जो बंगाल और राज्य में भी जो विधानसभा चुनाव हुए हैं, उस इलेक्शन उनके एक्ट ने साबित कर दिया है कि वो कोई स्वतंत्र संस्था नहीं रही, कभी विगत में रही होगी टीएन सेशन के कार्यकाल में। लेकिन अब टीएन सेशन का कोई अस्तित्व भारत निर्वाचन आयोग में शेष नहीं बचा है। वर्तमान इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पूरी तरीके से सरकार के पिट्ठू के रूप में काम कर रहा है, विशेष रूप से केंद्र सरकार के पिट्ठू के रूप में। आप देख सकते हैं कि रूलिंग पार्टीज़ के किसी भी वायलेशन पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अब तक किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की। उनकी अधिकतम कार्रवाई रही किसी भी नेता को केवल 24 घंटे के लिए प्रचार से रोकने तक की। बात एग्जिट पोल की हो रही है, एग्जिट पोल भी इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी में आता है। इलेक्शन कमीशन आखिरकार जब भारतीय संविधान के अनुच्छेद 326 के अंतर्गत प्राप्त अधिकारों से चुनावों का संचालन सुनिश्चित कराता है, उसके अंतर्गत वो चाहे तो एग्जिट पोल पर पूरी तरीके से पाबंदी
मतगणना परिणाम आने तक लगा सकता है। इसके लिए संवैधानिक अधिकार, कानूनी अधिकार उसे प्राप्त है। लेकिन उनका ये कहना है कि जब मतदान संपन्न हो जाता है उसके बाद किसी भी एग्जिट पोल के जरिए किसी भी परिणाम को मतलब बदला नहीं जा सकता, माहौल को किसी के पक्ष में करना या विपक्ष में करना नहीं किया जाता। ऐसे में एग्जिट पोल की कोई अपना रोल नहीं होता। लेकिन जो जहाँ जहाँ चुनाव होता है एग्जिट पोल कहीं ना कहीं तनाव पैदा करता है। आपकी बात बिल्कुल सही है। एग्जिट पोल केवल एक क्षणिक तनाव उत्पन्न करता है और बहुत से लोगों को उसके को परिणाम भी भोगने पड़ते हैं। जबकि एग्जिट पोल से अगर आप गेन पूछें कि प्राप्ति क्या है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इस बात का कोई जवाब खुलासा नहीं कर सकता कि आखिरकार इससे किसी देश को, किसी समाज को, किसी व्यक्ति को, केवल कुछ राजनीतिक दलों को क्षणिक सुख को छोड़कर कोई प्राप्ति होती हो। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास ये कोई तार्किक आधार नहीं। जहाँ तक वो कहते हैं, कई बार जैसे देखा गया कि चुनाव में तमाम सारी ईवीएम मशीनें फेल हुई, तमाम सारी वीपीटी मशीन नहीं चली, तमाम जगहों पर लोगों को और सुविधाएं हुई। वोटर लिस्ट के बारे में तो इतनी बड़ी शिकायतें उत्तर प्रदेश में हैं कि जिनकी शायद गिनती करना भी असंभव है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बजाय इन त्रुटियों को सुधारने के, इन त्रुटियों को सुधारने में उसका कोई ध्यान नहीं है। पूरे पूरे मोहल्ले, पूरी पूरी गलियों के लोगों के नाम वोटर लिस्ट से गायब कर दिए गए। और ख़ास तौर से उनमें अगर आप उसका एक सर्वे करें तो उनमें ऐसे मोहल्ले और ऐसे क्षेत्र और ऐसी गलियां विशेष रूप से चयनित की गई हैं जिनके बारे में ये पूर्वानुमान लगाया जा सकता था कि इनका सत्ता विरोधी रुझान ही रहेगा जो मतदान में परिणित होगा। तो कहीं ना कहीं एग्जिट पोल की फिर हम बात कर रहे हैं कि एग्जिट पोल से कुछ परिणाम तो इधर उधर नहीं हो सकते, लेकिन जो माहौल बदल रहा है और जो एक तनाव का माहौल आ रहा है, तो उस पर गवर्नमेंट को क्या लगता है कि गवर्नमेंट का तो चूँकि इंटरफेरेंस नहीं रहता है उस वक्त, लेकिन जिस प्रदेश सरकार में कहीं चुनाव हो रहा है तो केंद्र का उस पर मॉनिटरिंग तो उसी की रहती है और चुनाव आयोग की मॉनिटरिंग। तो क्या करना चाहिए? देखिए, एग्जिट पोल का सर्वाधिक दुरुपयोग अगर कोई करता है तो वो केंद्र और प्रदेश में सत्तारूढ़ दल, वो कोई भी दल हो। क्यों? एग्जिट पोलों के जरिए वो अपने पक्ष में एक कृत्रिम माहौल बना करके ये प्रयास करता है कि यदि उसके अपने आंतरिक सर्वों में सरकार बनने में कोई बाधा आ रही है, बहुमत प्राप्त होने के मार्ग प्रशस्त नहीं हो पा रहा है, तो इस 2 दिन के 3 दिन के जो बीच का अंतराल है, इसमें अन्य विधायकों को खरीद फरोख्त करने का काम सुविधापूर्वक कर सके और उनके लिए एक माहौल बना सके कि एग्जिट पोल केवल भारत के चुनाव में आया राम गया राम संस्कृति को प्रश्रय और प्रोत्साहन देने का ही काम कर रहा है। सत्तारूढ़ दल के लिए इसमें आसानी ये होती है कि जिस विधायक को उसे 5 करोड़ रुपए दे के खरीदना पड़ेगा, सरकार बनाने के माहौल को देख करके उसी विधायक 1 करोड़ रुपए में आ जाएगा। और ये धरातलीय सत्य है। क्या लगता है कि जब आपने एक बात बताई, क्योंकि तमाम लोगों से हमने बात की, उन्होंने यही बात बताई कि वक्त क्षणिक तनाव की बात की, लेकिन जो आपने एक बात बताई कि सत्तारूढ़ जो दल होते हैं उनको सरकार बनाने में किस तरीके से प्रयास हो, तो ऐसे में क्या जिम्मेदारी चुनाव आयोग की नहीं बनती है कि इस तरीके से जो कृत्य किए जा रहे हैं उन पर विराम लगाया जाए? निश्चित रूप से चुनाव आयोग ही पूरी प्रकार से हर तरीके से जिम्मेदार है, नैतिक रूप से और विधिक रूप से। संवैधानिक बाध्यता उसकी ये है, चुनाव इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के मुख्य निर्वाचन आयुक्त महोदय या कोई भी अन्य माननीय निर्वाचन आयुक्त महोदय ये बता सकते हैं कि किसी भी एग्जिट पोल से देश, समाज या किसी व्यक्ति विशेष का क्या भला हो सकता है। यदि एग्जिट पोल पर जब वो अंतिम चरण के मतदान समाप्त होने की तिथि तक जब वो प्रतिबंध लगाए रखते हैं, तो आखिरकार उदाहरण स्वरूप उत्तर प्रदेश का चुनाव का अंतिम चरण 7 मार्च 2022 को संपन्न होना था और 10 मार्च 2022 को शाम तक लगभग सभी चुनाव परिणाम आपके समक्ष आ जाएंगे। तो इस निश्चित प्रक्रिया में केवल 72 घंटे में यदि वो परिणाम या उनके बारे में कोई पूर्वानुमान इस देश के, इस प्रदेश के आम जन के सामने और नहीं आते हैं, तो इससे उनका ऐसा कौन सा नुकसान हो जाएगा जिसकी प्रतिपूर्ति संभव न हो। ये उमाशंकर पटवा जी जिन्होंने बताया कि किस तरीके से एग्जिट पोल के ज़रिए जो सत्तारूढ़ पार्टियां हैं उनको सरकार बनाने में सफलता मिलती है। ख़रीद फरोख्त की जिस तरीके से बातें आती हैं उसमें किस तरीके से बार्गेनिंग होती है, तो कहीं ना कहीं
जो चुनाव आयोग की जो जिम्मेदारी है, सवाल भी उठाया। चुनाव आयोग की जो जिम्मेदारी है कि एग्जिट पोल या उस तरीके के किसी भी कृत्य पर विराम लगाए जिससे चुनाव इफेक्ट होता हो। यही इसी मंशा से चुनाव आयोग का वजूद में आया, उसको जिम्मेदारी दी जाती है। कहीं ना कहीं जो हमारी कोशिश थी कि एग्जिट पोल का एग्जिट करें, एग्जिट पोल के ओपिनियन लोगों की लें और जानें कि आखिर एग्जिट पोल के बारे में लोगों का क्या कहना है। धन्यवाद साथियों, हमने एक बार फिर आपके बीच में आपकी बात को रखा। अगर हमारी बात अच्छी लगे, हमारी आपको बात अगर अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। जय हिंद साथियों।